मल्लिका मोदकें बनाती हुई धीमी स्वर में शिव की स्तुति करती है। तब प्रवेश करता है लड्डुओं के सुगंध को अनुभव करता हुआ खुश मन से चंदन। वाह, सुगंध तो मनोहर है। अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, चखता हूँ तब तो। रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। किस लिए क्रोध करती हो? तुम्हारे हाथों के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? ठीक से जानती हूँ नाथा, लेकिन ये लहुए पूजा के लिए हैं। तब जल्दी ही पूजा को समाप्त करके और प्रसाद दो। अरे, यहाँ पूजन नहीं होगा। मैं अपने सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। वहाँ गंगा स्नान और धर्मयात्रा हम लोग करेंगे। सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं? हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाती है, इसलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है। हम लोग सप्ताह के अंत तक आ जाएंगे। तब तक आप घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था को देखो, संभालो। अच्छा, जाओ, सखियों के साथ और धर्मयात्रा आनंदित हो। मैं भी सब देख लूंगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मल्लिका तो धर्मयात्रा के लिए गई। ठीक है, दूध दोहन करके फिर अपना सुबह का भोजन का प्रबंध करूंगा। मामी, मामी। उमा, मैं तो मामा हूँ। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कहो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं? मामा, दादाजी कहते हैं महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। वहाँ 300 लीटर दूध चाहिए। यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी है। 300 लीटर दूध? सुंदर, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा दादाजी को तुम्हें बोलना चाहिए। धन्यवाद मामा, चलती हूँ अब। अरे, 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन मिलेगा। हे गाय, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा भविष्यामी। महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिन दोहन करता हूं तब दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करना चाहिए? आपके लिए महीने के अंत ही पूरी तरह से दूध दोहता हूं। इस प्रकार से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताह के अंत में मल्लिका आती है। स्वामी, आ गई मैं। प्रसाद को चखिए। मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छा बोलता हूँ। ऐसा धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अच्छा प्रिय है? ग्राम प्रमुख के घर में बड़ा उत्सव महीने के अंत में होगा। वहां 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना है। लेकिन इतना मात्रा में दूध कहाँ से लाएंगे? विचार करो मल्लिका, अगर प्रतिदिन दोहन करके दूध रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए दूध दोहन नहीं करते हैं। उत्सव के दिन में ही एवं सारा दूध दोह लेंगे। स्वामी, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार है। अब दूध दोहन छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते, कभी सींगों में तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, रात को आरती से भी संतुष्ट करते हैं। हे मल्लिका, आओ, कुम्हार के पास चलते हैं। दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना है। जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है वैसे ही जीवन में सब धनिक है। ये जानकर भी घरों को बनाता हूँ। नमस्कार करता हूँ चाचा। 15 घरों को चाहता हूँ, क्या दोगे? क्यों नहीं, बेचने के लिए ही है ये। ले लो घरों को और 500 रुपये दे दो। सही बात है, परंतु पैसे तो दूध बेचकर ही दे सकूंगा। क्षमा करो पुत्र, बिना पैसे के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। चाचा, यदि अभी ही पैसे आवश्यक हैं, तो ये आभूषण ले लो। पुत्री, मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ। किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीन करना। ले लो जितनी मर्जी उतने घरों को, दूध बेचकर ही घरों का मूल्य देना।
धन्य है तात, धन्य है। महीने भर बाद का सांयकाल। इकट्ठे ही खाली नए घड़े हैं। दूध खरीदने वाले और दूसरे गांववासी दूसरी ओर खड़े हैं। हे मल्लिका, जल्दी आओ। आती हूँ स्वामी। तब तक दोहना शुरू करो। हे नंदिनी, दूध दो। तुम्हें क्या हो गया? हाय, मैं मार दिया गया। स्वामी, क्या हुआ? कैसे तुम लहूलुहान हो गए? गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहने का काम शुरू करते ही मुझे मारती है। हे स्वामी, हम दोनों ने बहुत अनुचित किया कि महीने भर तक गाय का दोहन नहीं किया। वह पीड़ा को अनुभव कर रही है, इसलिए मारती है। हे देवी, मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अनुचित ही किया कि पूरे महीने तक दोहन किया, इसीलिए दूध सूख गया। आज का जो काम है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति उल्टी होती है वो निश्चय ही कष्ट पाता है। हाँ स्वामी, सच ही। मैंने भी पढ़ा है, यत् कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छी तरह से सोच विचार कर काम को करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचार किए काम करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज ही यह अनुभव किया। दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित कष्ट सभी को अनुभव करता है। लेने के, देने के और कहने योग्य कर्म के शीघ्र न किए जाने पर समय उसका रस पी जाता है। धन्यवाद।